महाराष्ट्राच्या जनतेला एवढाच विश्वास देतो की हे आपलं शासन आहे आणि आम्ही सगळे मिळून महाराष्ट्राच्या जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्राला एक पारदर्शी आणि विकासाकडे नेणारं सरकार देऊ एवढंच आज आश्वासन मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सत्ता में आने के बाद मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में एक अच्छी सरकार, विकास की सरकार हम महाराष्ट्र को देंगे। या महाराष्ट्रातला कारभार चालेल ही ग्वाही मी महाराष्ट्राच्या जनतेला देतो। कानूनन रूप से बिना भ्रष्टाचार किए महाराष्ट्र का शासन चलेगा, ये मैं आश्वासन महाराष्ट्र की जनता को देता हूँ। आदरणीय नेता और निरीक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय नड्डा जी, इनकी उपस्थिति में आज बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में हमारे आदरणीय नेता एकनाथ खड़से जी ने मेरा नाम वहां सुझाया और उसको सम्मान्य तावड़े जी, सम्मान्य मुनगंटीवार जी और पंकजाताई मुंडे जी, इन्होंने अनुमोदन दिया और तत्पश्चात संपूर्ण विधानमंडल के जो हमारे दोनों सभागृह के सदस्य हैं उन्होंने उसको मान्यता दी। इसलिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में हमारी जो टीम है वो टीम बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रही है और कई सक्षम लोग इस पद के लायक भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन तमाम लोगों ने मिलकर ये जिम्मेदारी मुझे दी, इसलिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने सही रूप में देश को दिशा दी, महाराष्ट्र को दिशा दी, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही में जिन्होंने इस चुनाव के संचालन में एक अहम भूमिका निभाई, ऐसे हमारे ओपी माथुर जी और राजू प्रताप रूडी जी, जो हमारे चुनाव के प्रभारी और महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही में हमारे भी सतीश जी, जो हमारे संगठन मंत्री है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस मौके पर मुझे हमारे दिवंगत नेता माननीय गोपीनाथराव मुंडे जी की याद आती है, जिन्होंने निश्चित रूप से इस महाराष्ट्र में एक बड़ा संघर्ष खड़ा किया और इसलिए मुझे लगता है कि उनका भी आशीर्वाद आज हमको प्राप्त हो रहा है। आज के इस मौके पर मैं महाराष्ट्र की जनता को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के अंदर सुशासन लाया और देश को विकास की ओर अग्रसर किया, उसी मार्ग पर चलते हुए महाराष्ट्र को एक पारदर्शी और विकास की ओर ले जाने का प्रयास हम लोग करेंगे और हमारे सारे छोटे सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर हम लोग इस विकास की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महाराष्ट्र में कैसा प्रशासन होना चाहिए ये मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर हमारी सरकार चलेगी और जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से सरकार चलाने का रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर यह सरकार चलेगी, यही महाराष्ट्र की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। Our legislature party meeting held in the presence of Honorable our leader Shri Rajnath Singh ji and JP Nadda ji